मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो इस दौरान मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और जज करिए अपनी तैयारी कि आप कितना नंबर्स आउट ऑफ 100 गेन कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहासकार के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से हम उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो आपका क्या होगा, सही होगा। तो चलिए, पहले का जो राइट आंसर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका क्या है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहासकार इन्हीं को माना जाता है। दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 30 या 35 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो एक दिन में 2 या 3 हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे। ये आप लोगों के डिमांड के ऊपर है कि कैसा आप लोग चाहते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के बारे में आपको बताना है कि ये लेखक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का जो सही जवाब होगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चतुर्वेदी जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, इसमें आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना करने वाले मिश्र बंधुओं में से कौन शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कृष्ण बिहारी मिश्र जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए 4 नंबर आप लोग, भारतेंदु युग का समय आपको बताना है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। डी इसका क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग जो है वो आप जानते हैं कि 1857 से 1900 तक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ हमसे पूछा है कि कह रहे हैं सामान्य रूप से आधुनिक काल प्रारंभ कब हुआ था। तो ये आपको बताना है कि आधुनिक काल प्रारंभ कब हुआ था। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1943 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 6 नंबर आपको बताना है, गोस्वामी तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। तो ये आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस दार्शनिक मत के भक्त थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल, कह रहे हैं शिष्टाद्वैतवाद के ये कवि थे, कौन, तुलसीदास जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में आपको बताना है। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से सबसे कम महत्व प्रदान किया है। तो इसमें से आपको बताना है 7 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे कम योगदान, ठीक ना, कबीरदास जी हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है, आप जानते हैं कि अवहट भाषा ये संस्कृत हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, ठीक ना, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, फिर प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रामीण अपभ्रंश से विकसित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर में इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। तो आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा। तो 9 का मेरे साथी बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए 10 नंबर में आपको बताना है फटाफट, बहुत तेज़ी से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको, ठीक ना, देने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर बताते चलिएगा। 10 में आपको बताना है कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो ये आपको बताना है कि कौन से इसमें से द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोहन लाल द्विवेदी जी, ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर में आपको बताना है, कह रहे हैं दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में रचित है। तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
चलिए 11 का जो सही जवाब आपका होगा बी बिल्कुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड ये सब हैं। दिनकर के द्वारा ये जो संवाद किया गया है भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर, ये क्या है, कुरुक्षेत्र से संबंधित हैं। 12 में आप लोग बता दीजिए, कह रहे हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए आपको बताना है प्रयुक्त एक शब्द जो पहले कभी ना हुआ हो। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व, ये पहले कभी नहीं हुआ है, तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं तैरने की इच्छा वाक्यांश में एक शब्द आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा तितीर्षा, ठीक ना। इसका जो तैरने की इच्छा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें आपको बताना 14 नंबर में कह रहे हैं कितने वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है। तो 14 का आप जानते हैं कि वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो 2 आधार पर किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है कह रहे हैं बनारसी दास जैन ने लिखी है। तो इसमें से आपको बताना है कि बनारसी दास जी द्वारा कौन ठीक ना क्या चीज़ें लिखी गई है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी की पहली आत्मकथा वो किसके द्वारा, बनारसी जी द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें आपको निबंध संग्रह के बारे में बताना है कि कौन इसके रचयिता हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए विद्यानिवास मिश्र जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, तो इस लेखक के बारे में आपको बताना है ना, कौन लिखा है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल हरिशंकर जी इसके रचयिता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की कह रहे हैं बादल राग कविता लिखने वाले कवि कौन हैं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 में बताइएगा, कह रहे हैं पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषक कर किस पर केंद्रित है। तो ये आपको बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल महात्मा गांधी पर ये केंद्रित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है। तो ये आपको बताना है कि कामायनी जो है वो कितने सर्गों में विभक्त है। तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी 15 सर्गों में वो क्या है, विभक्त है। अवकुंठन तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव आपको बताना है। तो इसका 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं घूघट बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं मध्य वर्ग के पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाले नाटक कौन है। तो इसमें से आपको बताना है कि मध्य वर्ग पारिवारिक समस्याओं के बारे में कौन सा नाटक ठीक ना प्रचलित है। तो इसका जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी आधे अधूरे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 23 पे आप लोग बताइएगा आर्द्र का विलोम आपको बताना है। तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी शुष्क, क्योंकि आप जानते हैं आर्द्रता शब्द बहुत प्रचलित में है, तो उसमें नमी होती है, शुष्क में कोई नमी नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, साये में धूप काव्यकृत रचयिता का नाम बताना है। तो आप जानते हैं कि इसका 24 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका डी बिल्कुल ना दुष्यंत कुमार जी के द्वारा साये में धूप ये आपको लिखा गया। 25 में बताना है गोकुलनाथ की रचना कौन सी है। तो इसमें से आपको बताना है 25 का जो सही जवाब हो जाएगा 84 वैष्णव वन की वार्ता, ये आपकी क्या हो जाएगी, गोकुल की रचना है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि अभिनव जयदेव नाम से किसको जाना जाता है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति जी को
ठीक ना, अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी का संघ राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा है, तो आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा 343, मतलब 343 से लेकर 351। और आप जानते हैं कि वर्तमान में हिंदी की जो टोटल भाषाएं हैं वो कितना है, 22 हैं। और ये भाग किस में इसका उल्लेख है, तो 17 में उल्लेख है संविधान में। तो इसका और हिंदी दिवस आप जानते हैं कि 14 सितंबर के दिन क्या होता है, मनाया जाता है। तो इतनी बातें इससे रिलेटेड, तो 27 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए उपदेश रसायन के रचयिता के बारे में बताना है। तो 28 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, 28 का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 29 में आपको बताना है, तेजोमय का संधि विच्छेद आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तेजः प्लस मय, और ये आप जानते हैं विसर्ग, ठीक ना, संधि के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपको बताना है, हरिश्चंद्र प्रयुक्त किस संधि का नाम सही होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि हरिश्चंद्र में कौन सी, ठीक ना, संधि पाई जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का मेरे साथी सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें भी आपका क्या है, विसर्ग संधि है, यहीं से आप इसको क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विनय पत्रिका का नामक मतलब रचनाकार के बारे में बताना है कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको पता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तुलसीदास जी। चलिए 32 नंबर इसी समय आप लोग बता दीजिए। 32 में कह रहे हैं कि शब्द की वह शक्ति जिसमें वाचार्थ प्रकट होता है। तो इसमें आपको बताना है कि 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अभिधा ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अभिधा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 32 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर में आपको बताना है, 33 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका में संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। तो ये आपको बताना है कि 33 का कौन सा इसमें से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। कवि वचन सुधा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए 34 में आप लोग बताते चलिए 34 का क्या सही जवाब होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय, ठीक ना, किस विधा की रचना है। तो इसमें आपको बताना है उपन्यास है, ठीक ना, क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, आप जानते हैं कि ये क्या है, कहानी है ना। 11 वर्ष का वनवास ये क्या है, एक कहानी है। चलिए 35 नंबर आप लोग बताते चलिए। पताका का पर्यायवाची आपको बताना है अगले में, ठीक ना। इसमें पताका का आप जानते हैं कि पर्यायवाची क्या होता है, झंडा। इसका बिल्कुल पताका का पर्यायवाची 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है मेरे साथी ना। तो इसमें जानते हैं निशान, ध्वज, झंडा ये है, लेकिन डी ऑप्शन आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन 36 में ना, तो पताका का परस्तर नहीं है, बाकी सब क्या है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा है गीत प्रसाद जी किस कृति में है। तो ये आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, ठीक ना, गीत प्रसाद जी की किस कृति में है। तो ये आपको बताना है कि ये जो गीत है वो, ठीक ना, प्रसाद जी के किस कृति में है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्रुव सौमनी में बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्रुव सौमनी में ये आपका क्या हो जाएगा ना, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें आपको बताना है रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी के प्रथम एकांकी, ठीक ना, किसे माना जाता है। तो आपको बताना है कि प्रोफेसर जो रामस्वरूप
चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी किसे मानते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि प्रथम एकांकी ये किसको मानते हैं। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल बादल की मृत्यु, ये क्या मानते हैं, प्रथम एकांकी मानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं एकांकी और एकांकीकार की दृष्टि से असंगत युग्म का, ठीक ना, चयन कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका असंगत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका क्या है, असंगत है, बाकी सारी चीज़ें क्या है आपके सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की, खून की छींटें ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी बिल्कुल उपाध्याय जी द्वारा ये लिखा गया है ना, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा ये। ऋण जल धन जल, इसमें आपको बताना है ये किसके लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो ये 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ना, फणीश्वर नाथ रेड्डी जी के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखक से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला जी, इसके, ठीक ना, आधुनिक स्त्रीवादी से ये क्या है, जुड़ी हैं। स्त्री होने की सज़ा, बचपन से बलात्कार, कृतियाँ ये किसकी हैं, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल अरविंद जैन जी की ये काव्य कृति है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आप लोग करते चलिए। इसमें कह रहे हैं कि हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन है ना, उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन है, मार्तंड के संपादक के बारे में आपको बताना है। तो जो थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जुगल किशोर जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रति पत्र किसके द्वारा निकाला गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, ठीक ना, हिंदी, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, इसी समय आप लोग बता दीजिए, कह रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आप जानते हैं कि 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि कह रहे हैं कि केदारनाथ सिंह को किस वर्ष में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये आपको बताना है कि इसका केदारनाथ जी को भारत भारती कब दिया गया था, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा सन 2008 में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मीराबाई का मलाल, ठीक ना, किस कृति की है, तो ये आपको बताना है किसकी कृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, मीराबाई जी के द्वारा ये कृति लिखी गई है। तो 47 का डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आपको बताना है कि गुजराती भाषा किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है, तो 48 का शौरसैनी अपभ्रंश ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये आपको बताना है कि देवनागरी, ये आप जानते हैं, बच्चे को पता है बचपन से ही, ठीक ना, बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ब्राह्मणी लिपि। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, किशोरीदास वाजपेयी जी को ना हिंदी का पाणिनि कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसमें आपको युग्म दिया गया है, इसमें से कौन सा सही युग्म का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। पश्चिमी हिंदी से आपकी क्या खड़ी बोली उत्पन्न हुई है। बाकी मारवाड़ी आप जानते हैं कि राजस्थानी है, गढ़वाली भी ये राजस्थानी है, और ये बघेली जो है ये क्या है, बिहारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
इसमें आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन हैं। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। केटलर जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हैं। अगला आपको बताना है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है। तो भोजपुरी बोली जो है, भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, मगही हो गई, ये आप जानते हैं मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपको बताना है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आप जानते हैं कि 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कह रहे हैं बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है। तो इसमें आपको बताना है कि बौद्ध धर्म जो है वो किस भाषा से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि ये पाली भाषा से संबंधित है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। तो ये आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्णों की संख्या है। तो मेरे साथी आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि कितना है, 52 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन, नमक किस भाषा का शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि ये किस भाषा से है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, आपकी फारसी भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आल्पीन और गमला ये ठीक ना विदेशी शब्द हैं। तो इसमें से बताना है कि ये कहाँ से आए हैं। तो आल्पीन हो गया और गमला हो गया। तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला आपको बताना है संस्कार में शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो मेरे साथी जिसको संधि विच्छेद करना आता होगा वो बहुत अच्छे से उपसर्ग लगा लेगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आप लोग बता दीजिए, कह रहे हैं शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्य धारा की विशेषता है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये किसकी विशेषता है। तो सृष्टि का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रगतिवादी का ठीक ना ये विशेषता है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्यकृत किसकी है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये काव्यकृत किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अग्रवाल जी इसके राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है, विशेषण की पहचान करनी है। तो इसमें से आपको बताना है क्रोध, प्रेम, घृणता और स्पर्श। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको विशेषता, तो आप जानते हैं विशेष की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो घृणता जो है ये आपका क्या है, विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की कह रहे हैं पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, चलिए इसका जो सही जवाब होगा एक वचन में आपको बताना है। पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम इसमें कितने अंक हैं। तो आपको बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 अंक इसमें हैं। चलिए इसमें बताना है रसमंजरी किसकी काव्यकृत है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए भानुदत्त जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है। तो इसमें आपको बताना है 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
अश्वघोष इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यशोदा में कौन सी संधि है, तो ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे ओ की मात्रा देख रहे हैं तो इससे आपको स्पष्ट हो गया ये कौन सी संधि आपकी है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला प्रसाद का समानार्थी आपको बताना है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये क्या हो जाएगा। तो 69 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महल बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 69 में ना सी बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यथार्थ का विलोम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आदर्श इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। स्पर्श वर्ण में कौन से होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि स्पर्श वर्ण में कौन से होते हैं। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अस्पष्ट। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं का वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, दा, और आपका क्या होता है, फा वर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवधूत का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मुनि राइट आंसर होगा। स्तन्य का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका दूध बिल्कुल राइट आंसर होगा। शार्दुल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिए। सिंह ये आपका क्या होगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा ना। तो 74 का ए। चलिए 75 की तरफ बढ़ते हैं। 75 में आपको बताना कह रहे हैं, लाज भरी अखिया भी हंसी अली बोल कहे बिनु उत्तर दीन्ही। ये आपको बताना है कि अलंकार इसमें कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें अलंकार के बारे में बताना है। और ये जो अलंकार है आप जानते हैं कि अर्था अलंकार से रिलेटेड दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विभावना अलंकार इसमें है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा कौन होता है। तो आप जानते हैं कि दोहे का जो उल्टा होता है वो आपका क्या होता है, सोरठा। क्यों, क्योंकि सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में क्या होती हैं, 13-13, जबकि दोहा इसी का उल्टा होता है। अगले में आपको शुद्ध वर्तनी का जिक्र करना है। तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी कौन सी आपकी क्या होगी, सही होगी। तो 77 का मेरे साथी ना, तो शुद्ध वर्तनी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही जवाब होगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा ना। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले में आपको बताना है शुद्ध वाक्य शुद्ध के बारे में आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका 78 का ना, फटाफट आप लोग करते चलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो ये आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इसी में आप लोग बताते चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं मेरे साथी, 5 भेद होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा, एक प्रत्यय लगा है। आधी रात का समय इसमें आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा
ना, आधी रात के समय में क्या हो जाएगा, डी आपका क्या होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है, अलंकार, अलंकार के बारे में बताना है। तो इसमें आप लोग अलंकार बताइए कि कौन सा अलंकार है। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा, का जो सही जवाब आपका होगा, चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि श्लेष अलंकार में अर्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं और ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। परमाल रासो काव्यकृत किस काव्य की है, तो इसमें से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी बिल्कुल जगनीक जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छंदतावाद में, ठीक ना, का कवि कौन है, तो इसमें से आपको बताना है। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक जी बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आतीन्द्रियाँ का आशय है, तो इसमें से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 85 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना, जो इंद्रियां पहुंच से बाहर हों ना, इंद्रियों के पहुंच से बाहर, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं अल्मोंडे का बाजार, ठीक ना, ये किसकी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है 84 का, ठीक ना, प्रकाश चंद्र गुप्त बिल्कुल सही आंसर होगा। हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे साथ ही इस तरीके से आपको एक गद्यांश दिया गया है और इसके पढ़ के आपको क्या बताना है, 5 क्वेश्चन आपको बताना है। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम आंसर करवा देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। चलिए 88 में आपको बताना है, शीर्षक के बारे में बताना है, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको शीर्षक के बारे में पता चल जाएगा, ठीक ना। 89 का जो सही जवाब होगा आपका 89 का सी बिल्कुल सही है ना जवाब होगा। चलिए 90 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं साहित्य का आनंद अखंड है, तो ये आप गद्यांश को पढ़ के ईजिली आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का बी बिल्कुल, ठीक ना, समझ कर बोलना, ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको बताना है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 में आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको बताना है, कह रहे हैं बहुभाषिकता, ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 94 का ए भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देते हैं, तो भाषा में आप आकलन करते समय किसको सबसे कम आप महत्व देते हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नों के निर्माण करना, ठीक ना, इसमें हम सबसे कम महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन, उद्दंत मार्तंड, और ये बताना है कि 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये आपको बताना है कि इसके संपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए ना, किशोर शुक्ल जी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, 1968 ईस्वी में, चलिए हाँ इसमें बताना है, 1968 ईस्वी में चिताम्बरा रचना में किस हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है चिताम्बरा जो रचना थी इसमें से आपको बताना है कि, ठीक ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं हिम तरांगणी की रचना
ठीक ना। सन 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हिमतरांगनी, इसमें आपको बताना है कि इनको क्या दिया गया था, अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी राइट आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि मौर्य सम्राट ने प्राकृत या पाली भाषा में उत्कीर्ण ब्राह्मणी लिपि के शिलालेखों का विकास किस समय में हुआ था। तो आपको बताना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें से आपको बताना है, ये नीचे उत्तरमाला दिया गया है, तो इसका आपको क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे साथी इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप ठीक ना शाम को भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोशिश हमारी यही रहेगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो डेली, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, तो कम से कम 2, अगर और आप लोगों की डिमांड रही तो हम एक दोपहर में भी एक सेट सॉल्व कराएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत